में सैडिस्ट बिहेवियर की बेतहाशा बढ़ोतरी का ही यह संकेत है। और जो व्यक्ति जीव हत्या पर अपनी जीभ के स्वाद के लिए जीव हत्या करने को भी गलत ना माने, वह कल को किसी दूसरे मनुष्य के साथ गलत करने पर भी स्वयं को गलत मान लेगा, यह एक भूल होगी। क्योंकि अधिकांशतः अपराधों में लिप्त व्यक्ति मांसाहार का सेवन करते हुए ही देखे जाते हैं। और यह बिल्कुल ही गलत बात है कि अगर हर कोई व्यक्ति कहता है कि हम मानवता का समर्थन करते हैं, लेकिन जब आप एक निर्दोष जीव की हत्या करने में आपकी मानवता नहीं दिखाई पड़ती, तो एक दूसरे इंसान के साथ आप मानवता से रहेंगे, यह कैसे संभव है? क्योंकि गुण तो इंसान के अंदर एक ही है, उसके स्वरूप अलग अलग बाहर दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि अगर व्यक्ति के अंदर मानवता का पर्याप्त मात्रा में गुण मौजूद है, तो वह सभी के लिए होगा, न कि केवल अपने परिवार या किसी विशेष व्यक्तियों के लिए। जबकि आज व्यक्ति यह दिखावा करता है कि उसके अंदर के जो गुण हैं वो सबके लिए ही समान रूप से विद्यमान है, लेकिन शाम को वही व्यक्ति हमें नॉनवेज की दुकानों पर मांस काटते हुए बड़े चाव से लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। और क्योंकि हम इस समय ऋषिकेश में निवास कर रहे हैं, तो ऋषिकेश, हरिद्वार, जो कि धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण शहर हैं, यहाँ पर भी मांस का खुलेआम बिकना कहीं ना कहीं दिखाता है कि सरकारों के लिए या भाजपा के लिए सनातन केवल एक वोट बैंक की राजनीति का विषय है। सनातन के लिए गंभीरता से कार्य करने के लिए आज कोई आगे नहीं दिखाई दे रहा है। और इसी का परिणाम है कि हम अपराधों को और अन्य घटनाओं को दिन प्रतिदिन अपने जीवन में घटते हुए देख रहे हैं और मूक दर्शक बने हुए हैं। इन घटनाओं को रोकने का हमारे पास कोई विजन नहीं है, ना ही हम इस ओर कोई प्रयास करते हुए दिखना चाहते हैं। हम केवल किसी भी तरह वोट लेकर सत्ता में आने के सपने देख रहे हैं, ताकि हम भी विधायक सांसद बनकर 5 लाख रुपए वेतन लेकर और आलीशान व्यवस्थाओं का भोग कर सकें। जबकि सनातन इससे बहुत ऊपर की बात है। इसलिए अगर जो आजकल सबसे बड़ी समस्या ये जो सैडिस्ट बिहेवियर है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए आगे चलकर बहुत ही घातक होने जा रहा है। अगर आज भी हम इस पर रोक नहीं लगा सके, तो यह सनातन के लिए बेहद ही चिंता का विषय होगा। इसलिए ही दल गुलामी मुक्त भारत अभियान अपने विजन के साथ इस समस्या के निपटारे की बात करता है। और कम से कम शुरुआत करने को लेकर धार्मिक नगरों हरिद्वार और ऋषिकेश को पूर्णतया मांसाहार से मुक्त शहर घोषित करने की बात करता है। और जहाँ जहाँ भी धार्मिक स्थलों का प्रभाव है, वहाँ पर कम से कम हमें मांसाहार प्रतिबंधित करने से शुरुआत करनी होगी। और हम यह विश्वास दिलाते हैं कि दल गुलामी मुक्त भारत अभियान का शासन आने पर हम धार्मिक महत्व के शहरों को सबसे पहले मांसाहार से मुक्त करने की ओर कदम बढ़ाएंगे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।